चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये हमारी सुनैना का शगुन है। नजर न लग जाए मेरी छोटी सी बहू को। लीजिए। सुनो ना बिटिया, अपने सास ससुर के पांव छुओ। जुग जुग जियो बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक बात पूछो? दो पूछो। उस दिन जो तुमने कहा था, क्या वो सच था? शायद। शायद? देखो सानिया, मैं इतना तो जरूर जानता हूँ, बच्चों की ट्रैफिकिंग और बड़े घर में कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर था। अभी तक मैं जितने भी सबूत जोड़ पाया हूं, वो कहीं ना कहीं बड़े घर की तरफ इशारा करते हैं। और हो ना हो, इन सब के पीछे गजेंद्र का हाथ जरूर रहा होगा। वो तो नहीं रहा, लेकिन जिस दिन मुझे एक भी पक्का सबूत मिल गया, उसका हर साथी जेल की सलाखों के पीछे होगा। Well, in that case, all the very best. थैंक यू। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबूत इकट्ठा करने में बिल्कुल सफल होंगे। तुम्हारे इसी जोश और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। I love you, सानिया। सच में? या इसके लिए भी कोई पक्का सबूत चाहिए? नहीं नहीं, सबूत है, पक्का सबूत। ये दिल, प्यार में इस दिल की आवाज से बड़ा और कोई सबूत नहीं होता। ओह, तो हमारे रिपोर्टर शायरी भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। कजरी, कजरी स्टॉप, कजरी सुनो। बहुत घबराई हुई है। आई होप एवरीथिंग इज ओके। कजरी कौन? याद है तुम्हें मैंने बताया था कि एक 12 साल की लड़की है जिसकी शादी 30 साल के आदमी के साथ कर दी थी। हाँ हाँ, और उसके आदमी ने उसे बेच दिया था, राइट? सेम गर्ल, वही लड़की। एडीएम साहिबा, मुझे आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई और ये देखकर बहुत गर्व हुआ कि आज लड़कियां न केवल बड़ी अफसर हैं, बल्कि वो अपने गांव का ख्याल भी रखती हैं, जैसे आप राजपुरा का ख्याल रखते हैं सरपंच जी। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सरपंच जी। आप वाकई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। आ जाओ किशोर भाई, आओ। अरे आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। जय हिंद मैडम जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो किशोर?
किशोर भैया, शांति और प्रिया कैसी हैं? ठीक है शबनम बहन जी। भला हो नर्स बहन जी का, उनकी बात मानकर ही शांति ने फिर से खाना पीना शुरू किया और अब प्रिया की सेहत का भी पूरा ख्याल रख रही है। किशोर भैया, अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी मुस्कुराहट भी लौट आएगी। मुबारक हो किशोर। मैं कुछ समझा नहीं जी। मैं बताती हूँ। हमने सब पता करवा लिया। प्रभु ने आपकी जमीन के नकली कागज बनवाए थे। ना ही उस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर थे, और तो और गैर कानूनी ढंग से उसे आगे बेचा था। इसलिए उस जमीन पर आज भी सिर्फ आप ही का हक है। हाँ किशोर भैया, उस जमीन के मालिक आप ही हैं। समझ नहीं आ रहा किस मुंह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। एडीएम साहिबा, आप नहीं जानती कि मेरी आत्मा पर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया है। आपका यह एहसान मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान कैसा किशोर भाई, ये तो मेरा फर्ज था। छुटकी बिटिया, अरे मीना, उषा, तुम और छुटकी आज स्कूल क्यों नहीं आए? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना? अगर हम दोनों स्कूल आ जाते तो अम्मा और सोनू का ख्याल कौन रखता? मीना, आज मास्टर जी ने क्या पढ़ाया था? निबंध लिखने को दिया है, मेरा भारत महान। ये ले, अब जल्दी से अपनी कॉपी लेकर आ, फिर मैं तुझे समझा देती हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, मैं अभी अपनी कॉपी लेके आती हूँ। दीदी, मुझे भूख लग रही है। छुटकी, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम दोनों ने अब तक खाना नहीं खाया? दीदी ने दाल बनाई थी, लेकिन इसमें नमक इतना ज्यादा था कि मैं खा ही नहीं पाई। अब पता लगा? मैंने कहा था ना, घर में माँ का होना बहुत जरूरी होता है। अरे ठीक तो कह रही है उषा, बच्चों का काम होता है खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, घर का चूल्हा चौका देखना नहीं। लेकिन अम्मा, मैं तो घर का काम भी करती हूँ और स्कूल भी जाती हूँ। तुम्हारे बाबा और राजू घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करते हैं ना मीना? बेटा हर घर के अपने अपने तरीके होते। नई माँ आएगी तो तुम्हें कहानियां सुनाएगी और ढेर सारा प्यार देगी। फिर तुम्हें स्कूल से छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी और ना दाल में नमक ज्यादा पड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ सोनू को भी तो माँ की जरूरत है। बेटा, बिना औरत के घर नहीं होता है। अब बिटिया, मेरा तो तू हाल देख ही रही है। आज हूं, कल नहीं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो तुम लोगों का क्या होगा?